नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का पुनः स्वागत है। यहाँ पर हम आज जो राष्ट्रीय पोषण माह पंचम आयोजन हो रहा है उसमें डे बाय डे कौन सी गतिविधि करनी है, तो उस कैलेंडर की एक ब्रीफिंग हमने बनाई है जो आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सुलभ होगा। यह कैलेंडर आपके सम्मुख है जो 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक मुख्य कौन कौन सी गतिविधियां होनी है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्जेंस विभाग के जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, यह कन्वर्जेंस विभाग हैं और 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक जो आयोजन होना है उस कैलेंडर को हम यहाँ संक्षिप्त रूप से आपके सम्मुख रखेंगे। देख सकते हैं 1 तारीख जो हमारा व्यतीत हो चुका है उसमें सैम मैम बच्चों के जन्म के समय कम जो वजन होते हैं बच्चे, उनका गृह भ्रमण हमें यहाँ करना था। ये बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की इसमें महती भूमिका थी। 2 सितंबर को अंतिम त्रैमास की जो गर्भवती हैं उनका गृह भ्रमण एवं परामर्श आयोजित करना है। 3 सितंबर यानी जो शनिवार है VHSND दिवस होगा। इसमें सैम मैम बच्चों की स्वास्थ्य जांच, परामर्श, गर्भवती महिलाओं का वजन, एनीमिया जांच एवं परामर्श करना है। यहाँ पर बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग का इसमें मुख्य दायित्व होगा। जो इस बार के पोषण अभियान का मुख्य थीम है, मुख्य उद्देश्य है, वह है पोषण पंचायतों का गठन। आप देख सकते हैं पोषण पंचायतों का गठन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, यह 10 से 15 महिलाओं का एक समूह होगा जिसमें महिला अध्यक्ष होगी। यदि उस ग्राम सभा में प्रधान महिला है तो वो उसकी अध्यक्षा होगी, और यदि महिला प्रधान नहीं है तो वहाँ के वंचित समुदाय की एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो अपनी समस्याओं को रखेंगी और उस पर चर्चा करेंगी। तो ये पोषण पंचायत का जो गठन इस बार महत्वपूर्ण है, उसे सभी ग्राम सभाओं में कराया जाना है। दूसरा आप देख सकते हैं एक बड़ी मदर की अवधारणा है। बड़ी मदर की अवधारणा से तात्पर्य है कि वह सुपोषित बच्चे की माँ, जिसे बड़ी मदर कहा जाएगा, एक अन्य कुपोषित बच्चे की माँ अभिभावक से उसकी वार्तालाप कराई जाएगी। कैसा उसका बच्चा कुपोषण से सुपोषित हुआ, वैसे ही उसे प्रेरणादायक काम करने के लिए बात की जाएगी। 6 सितंबर को वजन दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों का वजन किया जाएगा। उनका जो है रजिस्टर में अभिलेखीकरण होगा। वज़न में जो कॉलम बनेंगे, सैम मैम, सीवियर अंडरवेट, इन स्टंटिंग, इन सब के कॉलम बना के रजिस्टर तैयार किया जाएगा। 7 सितंबर को VHND सत्र के दौरान सभी सैम बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों की इसमें स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस तरह से हमारा प्रथम सप्ताह समाप्त होगा गतिविधियों को संचालित करते हुए। दूसरे सप्ताह में हम देखते हैं 8 सितंबर को हम लोग पोषण रैली का आयोजन करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा जो पोषण रैली का आयोजन करेंगी। इस रैली के दौरान एक स्लोगन चार्ट पेपर इत्यादि लेके हम रैली का आयोजन करेंगे। जन समुदाय को परिचित कराएंगे। इसमें पंचायती राज, बाल विकास विभाग इत्यादि का इसमें मुख्य भूमिका होगी। शिक्षा विभाग द्वारा अपने बच्चों की रैली निकाली जाएगी। इसी तरह 9 सितंबर को आप देख सकते हैं व्यंजन प्रतियोगिता, अम्मा दादी की रसोई, परंपरागत भोजन, पोषण युक्त आहार शामिल करना। इसमें पोषण थाली इंद्रधनुषी होगी, तिरंगा युक्त होगी। ऐसे ही हम गतिविधियों को संचालित करेंगे। बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग इसको संचालित करेगा, इनकी महती भूमिका होगी। 10 सितंबर को RBS के टीम द्वारा जो चिन्हित हमारे सैम मैम बच्चे हैं उनका हम स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। इसमें पंचायती राज, बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग की महती भूमिका होगी। आप देख सकते हैं दूसरे सप्ताह को 11 सितंबर को योगा दिवस मनाएंगे हम लोग। योग घर से परिवार तक, इसमें कैसे योग से हम निरोग होंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे। योग सभी बच्चों के साथ, सभी जो लाभार्थी समूह उनके साथ हम लोग योग का
आयोजन करेंगे। इसके साथ ही स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में निबंध, ड्राइंग प्रतियोगिता, रंगोली, मीना मंच की सहभागिता, खेल खेल में पोषण एवं पोषण शपथ का आयोजन करेंगे। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। 13 सितंबर को गोद भराई, शगुन कार्ड, दिए गए संदेशों पर चर्चा। जो वीडियो क्लिपिंग आई हैं उनको हम लाभार्थी समूह के मध्य दिखाएंगे। 14 सितंबर को स्वास्थ्य परामर्श पे चर्चा। एनीमिया कैसे है, एनीमिया से कैसे मुक्त पाएँ, IFA गोली इत्यादि कैसे सेवन करें, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 15 सितंबर को पोषण पंचायत की महत्व भूमिका है। जो हम लोग पहली पंचायत करेंगे उनमें से जो कार्यवृत्त लिखेंगे, क्या क्या कंप्लाइंस हुआ दोबारा पंचायत में, उन्हीं जो हमारे सैम मैम के अभिभावक हैं उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कोई स्वास्थ्य लाभ में सुधार आया है कि नहीं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा दूसरा सप्ताह समाप्त होगा। आइए चलते हैं तीसरे सप्ताह। तीसरा सप्ताह आपके सम्मुख है जो 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसमें जल संरक्षण की बात की गई है, स्वच्छता पर चर्चा होगी। झील, नदी, तालाब जो हमारे आसपास हैं वो कैसे स्वच्छ हों, उसका कैसे संरक्षण हो, और हम लोग सेल्फ हाइजीन जैसे हैंड वॉश इत्यादि का डेमोस्ट्रेशन करेंगे। इसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सबकी महती भूमिका होगी। और 17 तारीख को VHND सत्र का आयोजन करेंगे। 18 सितंबर को मोटे अनाज और पोषण संबंधी जो हमारे मोटे अनाज हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, IYCF के संदेशों को यहाँ पर हम प्रकट करेंगे। धात्री माताओं से चर्चा करेंगे कि 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं और ऊपरी आहार की शुरुआत भी करें। इसी प्रकार हम देख सकते हैं हमारा जो 19 सितंबर को होगा, जो संभव अभियान का समापन जो 2 महीने बाद बीत रहा है, उसमें चिन्हित जो सैम मैम बच्चे हैं उनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड, शौचालय इत्यादि जो उनकी कमियां हैं उन्हें हम खाद्य विभाग, आपूर्ति के खाद्य विभाग, बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इन कमियों को दूर करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो पोषण वाटिकाओं का निर्माण, जो हमारे पोषण युक्त पौधे हैं उनका हम प्रयोग कैसे करें, 20 सितंबर को पोषण वाटिकाओं के सृजन में, उनके सुदृढ़ीकरण में पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, शिक्षा विभाग इस पर हम अपना योगदान देंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात है शासनादेश में देखने को आई है वो है हम 21 सितंबर को आयोजित करेंगे शहरी मलिन बस्ती में विशेष अभियान चलाकर एक सर्वे करके वहाँ के लाभार्थियों का पंजीकरण करके जो हमारी आंगनबाड़ी, हेल्थ इत्यादि की जो सेवाएं होंगी उन्हें समुचित रूप से प्रदान करें, जिससे वहाँ का कुपोषण से हमें निजात पाया जा सके। 22 तारीख को किशोरी बालिकाओं के व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा, उनके IFA टैबलेट के सेवन पे चर्चा, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का कैसे सेवन करना है, विटामिन C युक्त आहार का प्रयोग करके आयरन फॉलिक एसिड को पचाया जा सकता है, इस पर इसकी खाने पे जोर देना और उसके प्रयोग पर व्यवहारिक परिवर्तन पे चर्चा करना है। इस प्रकार से हमारे 3 सप्ताहों का यहाँ पे समापन होगा। चतुर्थ सप्ताह की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। चतुर्थ सप्ताह आपके सम्मुख है जो 24 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे VHND दिवस के आयोजन के साथ, और जो इस जियो की महती भूमिका है, मुख्य थीम है 25 सितंबर स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा। हम लोग जो वजन दिवस का डे बाय डे आयोजन करते आएंगे उनमें सही चिन्हांकन करते हुए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सही वज़न लंबाई का अंकन करेंगी, जिससे हमारे जो स्वस्थ बच्चे 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के निकलेंगे उनके बीच में हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता, जिसमें अंकों के आधार पर उनका चयन होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं वजन दिवस 26-27 सघन अभियान करेंगे, CB गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो भी अन्नप्राशन, गोद भराई, सुपोषण, हैंड वॉश डे इत्यादि होती है उनका हम यहाँ पे आयोजन करेंगे। VHND सत्र का
आयोजन करेंगे। फिर 29 तारीख को जन सहभागिता हेतु पोषण पंचायत का पुनः बैठक करेंगे। गर्भवती धात्री अभिभावकों से चर्चा करेंगे जिससे एक जन आंदोलन का रूप ले सके। और 30 सितंबर को पोषण रंगोली, पोषण पाठशाला, पूरे 1 माह की गतिविधियों पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। और जो हम स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता यहाँ कर रहे थे, उनमें से जो बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे उन्हें 2 अक्टूबर को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। ये हमारे विभागीय उत्तरदायित्व हैं, जो लोग इसमें विभागीय उत्तरदायित्व की महती भूमिका अदा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण माह की जो आयोजित होने वाली गतिविधियां हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ www.poshanabhiyan.gov.in पर हमें अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने से हमारी जो कार्य प्रणाली है, कार्यकुशलता है, जो हमने पूरे माह गतिविधि आयोजन किया है, वो हमारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। आशा करता हूँ कि यह कैलेंडर आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। डे बाय डे जो कार्य हमें संपन्न करने हैं उन्हें हम अच्छे ढंग से करेंगे और पोषण अभियान को एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं आप लोगों को इसी के साथ अपना राष्ट्रीय पोषण माह मनाने की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अंत में सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे नई अपडेट हम आपको देते रहें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।